So hello everyone, I am Akash. So today we are going to discuss the topic SN1 SN2 reactions in nucleophilic substitution reactions. So ये पार्ट है हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट है, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन पे डाली थी, तो ये भी डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके साथ साथ। तो जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो SN1 SN2 रिएक्शन से पहले हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो थोड़ा सा एक कंटिन्यूटी या बेस हमारा बनता रहेगा। ऑल्दो में नीड नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो है पॉलीमर केमिस्ट्री और पेंट इंडस्ट्री पे आगे। पर फिर भी मैंने सोचा कि एक मुझे भी एक किक स्टार्ट या बूस्ट मिल जाएगा। एक जनरल केमिस्ट्री की बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उस जनरल केमिस्ट्री की बात करके हमें एक रिविजन सी हो जाएगी थोड़ी सी, और एक बेस मिल जाएगा। तो इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, वरना पॉलीमर केमिस्ट्री से तो काफ़ी पहले की बातें हैं ये। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जैसे कि आपको पता ही होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक आता है, एक न्यूक्लियोफाइल जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, एक आया एक गया। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल की हम बातें कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, क्यों उसका नाम न्यूक्लियोफाइल इसका नाम पड़ा। तो इन बातों को करने से पहले, रिएक्शन को पढ़ने से पहले, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस का लवर। इसे हम न्यूक्लियस का लवर कहते हैं। अब इसे हम न्यूक्लियस का लवर क्यों कहते हैं, ये नाम आखिर कहाँ से पड़ा कि न्यूक्लियस का लवर है? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो एक एटम के बीच में होता है, सेंटर का पार्ट इसे हम कहते हैं। इसमें हम बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस भी कह सकते हैं कि एक एटम के बीच में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो इस वजह से भी न्यूक्लियोफाइल हम इसे कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल इज अ न्यूक्लियस लवर, सो इसलिए हम इसे कहते हैं, क्योंकि दो वर्ड अगर हम पकड़ें, किसी भी चीज़ को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उसके वर्ड्स को पकड़ना चाहिए हमें कि उसका वर्ड क्या कह रहा है। उसके वर्ड को समझने में ही हम उस चीज़ को समझ जाते हैं कि वो चीज़ क्या कह रही है। सो न्यूक्लियो सबसे पहले न्यूक्लियो की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियो की क्या बात है? सो न्यूक्लियो मतलब सेंटर या पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम। एक सेंटर या पॉजिटिव चार्ज हम एटम पे कहते हैं, वो होता है हमारा न्यूक्लियो को हम सेंटर या पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? इधर फाइल का मतलब है, एक ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन है, एक ग्रीक वर्ड से इस वर्ड फाइल का ओरिजिन है, और वो है लवर। फाइल को हम लवर कहते हैं इन ग्रीक। तो ऐसे इसका नाम न्यूक्लियोफाइल पड़ा, न्यूक्लियस का लवर। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल पे। एक नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जहाँ पे भी इसे पॉजिटिव चार्ज दिखता है, ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। या पॉजिटिव चार्ज जहाँ भी एक न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं, वो उसे वहाँ पे अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो ये है इसकी पीछे की केमिस्ट्री, बहुत ही बेसिक है जो। अब कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा देखते हैं कि वर्क कैसे करता है ये। सपोज हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, RX और NU। हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है। तो सिंपल सी बात है, ये अल्काइल हैलाइड था, RX हमारा बाहर निकला और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे R के साथ अटैच हो गया। ठीक है, ये जो X है, ये जो RX में से जो X है,
ये हमारा बाहर निकल गया और आर के साथ NU, ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके आर के साथ जुड़ गया। तो एक न्यूक्लियोफाइल गया, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आया। सिंपल सी बात। सपोज हमारे पास एक क्लोरीन है, हमारे पास क्लोरीन है और एक हमारे पास है अल्कोहल। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मेनली हमें अल्कोहल के साथ इसके रिएक्शन दिखते हैं। तो अल्कोहल हमारे पास यहाँ पे आया तो ये बना RCl और OH बाहर निकल गया। वही हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल आया और एक न्यूक्लियोफाइल बाहर चला गया, OH माइनस। जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ऐसे इसमें वर्क होता है। और OH हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अब OH बाहर निकला तो ये है हमारा लीविंग ग्रुप, इसे हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, Lg। जो लीव कर रहा है वो लीविंग ग्रुप। तो हमारा जो रेट है, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हमारा जो दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, सन की रिफ्लेक्शन आज पता नहीं अजीब सी है कि मुझे इधर ही करना पड़ रहा है। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी पर। हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी पर। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी पर, लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी। जितना इजीली हमारा लीविंग ग्रुप है, जितना इजीली हमारा जो लीविंग ग्रुप है वो लीव करेगा, उतना ही इजीली या उतना ही ज़्यादा अच्छे से हमारा जो रिएक्शन है वो हो पाएगा। जितना इजीली लीविंग ग्रुप लीव करेगा, जितना जल्दी लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, उतनी ही जल्दी हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, जितना इजीली हमारा जो लीविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा, उतना ही जल्दी या उतना ही अच्छे से हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हो जाएगा। ऐसे वर्क करता है ये। सो अगर मैं आपसे पूछूं, एक छोटी सी बात हम करें, सपोज हमारे पास ये RI अल्काइल हाइड्स हैं, RBr, RCl, हेलोजेंस है सारे, RF। अगर इनका हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा I माइनस Br माइनस, दिख रहा है ये, R माइनस Br माइनस Cl F माइनस। तो अगर इनमें से हमें पता करना है कि सबसे ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन में से सबसे अच्छा जो लीविंग ग्रुप है, अगर मैं आपको बताऊं सिंपली, तो वो है उसकी हमारी जो ऑर्डर है वो है I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर हमारा फ्लोरीन माइनस, ये है। अब ऐसा क्यों है? पहले I क्यों, फिर Br क्यों, फिर क्लोरीन क्यों, फिर फ्लोरीन क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर तो सबको पता होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के बारे में तो बात नहीं कर रहे अभी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन ज़्यादा अच्छे देगा, कौन ज़्यादा जल्दी देगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कौन ज़्यादा अच्छे से देगा? I माइनस ग्रेटर देन ब्रोमीन माइनस, ग्रेटर देन क्लोरीन माइनस, ग्रेटर देन फ्लोरीन माइनस। तो हमारी जो अनायंस है, ये क्या है? हमारे अनायंस। सो हमारे अनायंस जितने स्टेबल होंगे
जितना अनायन मोस्ट स्टेबल होगा, जितना अनायन मोस्ट स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो बेस्ट लिविंग ग्रुप। जितना ज़्यादा अनायन मोस्ट स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। जितना ज़्यादा अनायन हमारा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा वो बेस्ट लिविंग ग्रुप कहलाएगा, या हमारा लिविंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा होगा, वो उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो लीव कर जाएगा जितना ज़्यादा हमारा अनायन स्टेबल होगा। अब अनायन स्टेबल कैसे पता चलेगा कि कैसे स्टेबल है कैसे नहीं है? आयोडीन। अब आयोडीन क्या होता है, जो शेल होता है वो बहुत बड़ा होता है। सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा शेल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर आसानी से रख पाता है। इसको प्रॉब्लम नहीं होती इलेक्ट्रॉन रखने में। इतना बड़ा हूँ भाई, मेरे पास तो अब रख दो, मेरे पास तो बहुत स्पेस है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे बिहेव करता है। और जो फ्लोरीन है उसके पास बहुत छोटा एरिया होता है, बहुत छोटा सा होता है वो। तो इस वजह से अगर हम उस पर इलेक्ट्रॉन रखें तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एक तरह से। वो कहता है कि यार नहीं, मैं तो वैसे ही इतना छोटा सा हूँ, मेरे पास तो वैसे ही एरिया कम है, तो क्यों मैं अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखूँ, क्यों मैं नहीं रख पाऊँगा, मेरा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। फ्लोरीन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से वो मना करता है कि नहीं, मैं नहीं रखूँगा इलेक्ट्रॉन्स को मेरे पास। तो यही हमारी क्या दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है। जो जितना बड़ा इंसान, जो जितना वीर इंसान, वो उतना स्टेबल इंसान। तो वही यहाँ पे, तो इसी हिसाब से पहला आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन की स्टेबिलिटी ऐसे होती है। तो जैसा कि अब आप समझ गए होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफाइल। सो उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा, लाइट चली गई थी, लाइट आ गई यार, एक सेकंड। सो या उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा SN1 रिएक्शन। SN2 भी हम कवर करेंगे, पर सबसे पहले काफ़ी इजीली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको SN1 रिएक्शन क्या होता है। SN1 रिएक्शन का अगर हम कॉन्सेप्ट समझें, समझें तो वो होता है कि जैसे हमारे पास एक 3 डिग्री कार्बोकटायन है हमारे पास। ये हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, सॉरी, ये हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। इस 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से ही हमारा आगे कार्बोकटायन फॉर्मेशन होगा। वो ऐसे होगा कि इसमें हम, सबसे पहली बात, इसमें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मैं आपको आगे समझाता हूँ क्या होता है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये हमारा जो अल्काइल हैलाइड का ये जो हमारा बॉन्ड है ये टूटेगा। ये हैलोजन, ये हैलोजन पे माइनस चार्ज आएगा क्योंकि ये निकलना चाहेगा बिकॉज ऑफ दिस सॉल्वेंट एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन चाहेगा कि इसको रोकना और ये चाहेगा निकलना। तो इस वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड है टूट जाएगा। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड हमारा बन जाएगा कार्बोकटायन प्लस चार्ज। ये बन गया हमारा कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। नोट इट इज अ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। सो इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है, हमारे फर्स्ट पार्ट है, हमारा जो जो इस कार्बोकटायन फॉर्मेशन का या
SN1 रिएक्शन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। पहले स्टेप में हमारा फॉर्मेशन हुआ कार्बोकटायन का, इसमें प्लस चार्ज आ गया, ये हमारा क्या हो गया 3 डिग्री कार्बोकटायन, ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकटायन है, और एक्स हमारा बाहर निकल गया, हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल गया। सो पहले स्टेप में हुआ हमारा कार्बोकटायन फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इस कार्बोकटायन पे एक न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, एक न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, इस पे प्लस चार्ज देख के एक न्यूक्लियोफिलिक इस पे आता है अटैक करने, और ये बन जाता है हमारा और हमारा न्यूक्लियोफिलिक इस पर अटैक कर देता है, तो ये हमारा पूरा रिएक्शन हो जाता है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल है, ये देखता है इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये इस पर अट्रैक्ट हो जाता है और ये बन जाता है हमारा 3 डिग्री। अब ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसका यूज़ क्या था? हमारा जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ था, एक सेकेंड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है कि जो पोलर है इसका मतलब ये RX के बॉन्ड को तोड़ेगा, और प्रोटिक का मतलब है कि H+ डोनेट करेगा, H+ आयंस डोनेट करेगा। तो इसके H+ डोनेट करने से ये जो हैलोजन होता है, ये जो हमारा हैलोजन है, ये इस पर ही माइनस चार्ज है। अब इस पर ही माइनस चार्ज है तो ये कोशिश करेगा इस पर वापस अटैक करने की, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, पर ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये बचाएगा इस हैलोजन को वापस रिएक्ट करने से, क्योंकि ये हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन से प्रोवाइड करा देगा, जिस वजह से इसके अराउंड एक सर्कल सा हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो ये जो चीज़ है ये अगेन इस पर अटैक नहीं कर पाएगी, और स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक कर देगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से भी अटैक, सामने से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। जो सामने वाली चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड रियर। फ्रंट और रियर साइड से अटैक कर सकता है ये न्यूक्लियोफाइल, फ्रंट और रियर साइड से अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। और अगर ये अटैक करेगा तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी इसमें, या तो इन्वर्जन या तो रिटेंशन। अब ये इन्वर्जन और रिटेंशन क्या है इसमें? इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना, कुछ चीज़ जैसी थी वैसी ना रह के उसके अपोजिट हो जाना, पीछे से अटैक करा तो इन्वर्जन मतलब उल्टा। रिटेंशन मतलब एक चीज़ उसी चीज़ पे रिटेन रही, एक चीज़ उसी सेम चीज़ पे रिटेन रही, तो उसे हम बोलते हैं रिटेंशन। सो दैट्स इट, यही हमारा SN1 रिएक्शन है, ऐसी कोई इसमें चीज़ नहीं थी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हुआ हमारा कार्बोकटायन फॉर्मेशन, उस पर फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और ये जो हमारा कार्बोकटायन फॉर्मेशन है ये सबसे ज़्यादा स्लो स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप होता है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, सबको पता ही होगा। फिर हेलोजन एक निकल जाता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसे पकड़ के रखता है, उसी के बाद एक न्यूक्लियोफाइल हमारा आके अटैक करता है और ये हमारा रिएक्शन हो जाता है SN1 रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है यहाँ पे कि एक न्यूक्लियोफाइल हटा, एक न्यूक्लियोफाइल आया, तो यही हमारा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म होता है, SN1 हमारा खत्म होता है। अब अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे SN2 समझाने की। थैंक यू।